इधर मैं आती हूँ, पाकिस्तान में माँ होने के कितने बेनिफिट्स हैं। हम लोग कंप्लेन करते हैं, हालात ये हैं, वो है, सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ जो लोग सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आपको एक सपोर्ट नेटवर्क देता है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं देता। बाहर रख के देखो आप गवर्नेंस, आपकी होश ठिकाने हो जाएंगे जब आपको $3000 महीने के देने पड़ेंगे उसको, और $3000 कमाता कौन है महीने के वहां पे। तो बात यह कि पाकिस्तान में हमारे पास जो सपोर्ट नेटवर्क है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो अभी ऑन एयर मैं थैंक करना चाहूंगी नदीम भाई, रूथ, मोना और बाजी का। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा इतनी हेल्प करते हो और मेरे घर में मेरे साथ होते हो, और ये लोग मेरी फैमिली है पहले और फिर मेरे बाकी सब फैमिली मेंबर्स हैं। क्योंकि जिस तरीके से रूथ, मोना, नदीम भाई, बाजी, हमजा को भी संभालते हैं ना मेरे साथ, और आपको भी, और मुझे भी, और मुझे संभालना बड़ी बात है। मुझे एक्चुअली ज्यादा नदीम भाई और मोना संभालते हैं। बट मैंने ये बात इसलिए कहनी थी कि प्लीज वो जो आपके घर में भी काम करते हैं ना, वो भी किसी की माँ है, किसी की भाई है, किसी की बहन है, उनका थोड़ा सा लिहाज किया करें, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको डिस्कस करें, उनकी सपोर्ट करें, और उनके लिए भी दुआ करें जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, आप जो कह रही थी, मैंने पूछा कि जल्दी में है, आपने कहा कि नहीं, लेकिन आपका मिजाज तो बहुत जल्दी फास्ट है। हाँ, देखो नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मैंने कहाँ पहुँचना है। जल्दी में जरूर। अच्छा, आप पाकिस्तान आई कोई 4 साल 5 साल पहले? 4 साल पहले, और आते ही आपने कोई मेरे ख्याल 1 हफ्ते में ही शादी कर ली, और एक संडे को मिली, अगले संडे को कर ली। इधर माओ अपनी बेटियों को संभालो। 1 हफ्ते में इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये कैसे वाकया हो गया? ये कोई जज्बाती सा ताल्लुक बना मेरे ख्याल? यस, मिस्टर मोसी। बाय द वे व्यूअर्स, इनका नया नाम है मैडम वी एंड मिस्टर मोसी। इन दोनों के मैंने नया नाम रखे। वी फॉर वेंडेटा एक मूवी निकली थी, वो देख के मत इसमें जाइएगा। काफी बाय द वे व्यूअर्स इनकी कोई तस्वीर मांगे इनसे। मेरी ताली की आवाज थी। अच्छा, मैं आप बता, ये ताली की आवाज, अच्छा बताना भी बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि कैमरा तो यहाँ है नहीं। इसीलिए रेडियो के लवाजमात को सब समझे बैठे। ठक ठक की आवाज मेरी ताली की आवाज थी। बहुत आदत है मुझे हंसते हुए ताली बजाने की। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आपने मुझसे पूछा था क्यों हुआ ये कि मैं आई। आपने क्यों बताने में कुछ देर कर रही है, जल्दी से बता। हाँ, जल्दी से बता दें, क्योंकि फिर कमर छल होने वाली है। कमर, द शल्स ऑफ द कमर। अच्छा, तो बेसिकली मैं आई पाकिस्तान में, शादी पे आई थी। मुझे एक जेंटलमैन मिले जो 6 फुट 4 इंच के थे, पठान थे, और यू नो ही वाज डार्क स्किन, उनकी व्हीटिश कंप्लेक्शन थी, ब्लू आईज थी। देखा, प्यार हो गया। 1 हफ्ते बाद उनसे शादी कर ली। कराची में थी, रहने में लाहौर वाली थी, कराची शूट के लिए गई थी, शादी हुई, और फिर मैं उनसे शादी एक संडे को मिली, अगले संडे को कर ली। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बाद आके बताऊंगी क्यों, क्या फिर पूछेंगे कि नीली आंखों पे एतबार क्यों किया। ब्रेक से पहले कुछ बात कर रहे थे, मैं एक बात कहना चाहूंगी। नहीं, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, जो चीज गुजर गई उसको रहने देते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि एक चीज, इंसान जब किसी चीज से कदम आगे ले लेता है और कहीं तो माजी को अगर इंसान छोड़ दे पीछे तो छोड़ दे, क्योंकि ये बात मैं बड़ी दफा कर चुकी हूँ। और ये इंटरव्यू मैं इस नोट पे लेके जाना चाहूंगी कि माओ को अपनी बच्चों के साथ इस किस्म की रिलेशनशिप रखनी चाहिए, क्योंकि मदर्स डे है, और उससे ये बात मैं रिलेट करूंगी कि वो अपनी माँ से कोई भी फैसला करने से पहले डिस्कस करें। मामा और मैं बड़े क्लोज हैं, लेकिन बात यह कि हमारे झगड़े भी बड़े होते हैं, और शायद अगर मैंने, मामा को नहीं मैं ब्लेम कर रही है, मेरी अपनी भी फॉल्ट है बच्चा होते हुए, कि मैंने अपनी माँ से बात नहीं की। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे सही चीज वो शादी थी। मैं बताती हूँ क्यों। सही इसलिए क्योंकि मेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक सही चीज थी इस पूरी सिचुएशन के अंदर। मार भी पिटी, गालियां भी खाई, इंसल्ट भी हुई, ह्यूमिलिएट भी हुई, जो हो सकता था एक औरत के साथ इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग चीज वो मेरे साथ हुई। लेकिन सोच रही थी कि बड़ी आपकी ड्रामा ही लाइफ, पूरी ड्रामा ना। क्या देखो, कुछ चीजें आप अपने आप के साथ करते हो। ये फैसला अगर मैंने ना किया होता खुद तो आज मेरी जिंदगी में ये सिचुएशन ना होती, लेकिन फिर हमजा भी ना होता। तो एक तरह से अल्लाह मियां का शुक्र, मेरे ख्याल से बहुत से दुख देने के बाद अल्लाह मियां आपको खुद ही एक अच्छी चीज दे देते हैं। मेरी अपनी एक गलती के थ्रू एक अच्छी चीज हो गई, लेकिन क्या मैं ये सिचुएशन किसी और के ऊपर, मुझे कहता ना, आई वुडंट विश इट अपॉन माय वर्स्ट एनिमी, आई वुड नॉट विश वो वाली सिचुएशन किसी के ऊपर। हमजा मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरा जिगर है। काश सिचुएशन ऐसी होती कि उसका बाप जो होता वो ऐसा ना होता, लेकिन मैं उसको अकेले पाल रही हूँ अपने बेटे को, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, वेल एडजस्टेड, हैप्पी, हेल्दी, हाइपर बच्चा है मेरी तरह। मैं बच्चा नहीं हूँ बट हाइपर है, बट बहुत अमेजिंग इंसान है। अच्छा, आपकी अपनी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा एक चेंजेस पर मुश्तमिल है। आपको कई हवालों से, जैसे आपकी शादी की नाकामी, आपके फादर का जो मर्डर है,
और इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस आपको देखना पड़ी, इसके बावजूद आप कभी अपने आप को मजलूम नहीं समझती, या कम से कम इम्प्रेशन नहीं मिलता कि आप कोई अपनी जिंदगी से कभी नाखुश रही हों? मोहसिन, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत इश्यूज आते हैं. आई एम श्योर आपके और विशाल दोनों की जिंदगी में आए होंगे प्रॉब्लम्स. बट बात यह है कि जिंदगी का नाम है उन इश्यूज को फेस करना और उनसे बढ़ के आगे निकलना और उनके अंदर पॉजिटिविटी देखना. सही. अगर आपने मुझे कहते ना कि अगर लेट के बस अपनी कहना कि बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बस मैं मर गई, तो बस फिर फायदा क्या है जिंदा रहने का? फिर तो जाओ छत से छलांग मार दो. सिंपल बात है. अगर जिंदगी जीनी है तो तरीके से जियो. और अगर तरीके से नहीं जीनी तो जाओ फिर अपने आप को कमरे में बंद करो. ड्रग्स, अब्यूज, बदतमीजियां, स्टूपिड तरीके से अपने ऊपर, और सेल्फ पिटी भी उतना ही बड़ा एक जुल्म है अपने ऊपर जितना ड्रग्स या अल्कोहल या इस तरह की चीजें. अच्छा, लोगों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाता. आपकी शख्सियत में एक बेसाख्तगी है. डिसिप्लिन आपको कैसा लगता है? डिसिप्लिन अगर एक वैलिड जगह से आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम. क्रिटिसिज्म तरीके से दिया जाए तो ठीक है. एक क्रिटिसिज्म होता है कि अगर आपको कोई प्यार से, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक अंग्रेजी के अखबार में मेरे बारे में आया कि एक इतने बड़े फैशन इवेंट पे जुगन काजिम ने एक डे ड्रेस पहना हुआ था, इतना कैजुअल किस्म का, इस तरह की कोई बात कही. अब वो मुझे बुरा लगा, लेकिन जब मेरी खाला ने मुझे फोन करके प्यार से कहा कि, मेरी खाला जो है रेहाना सहगल, चुनियाला का फोन है, और चुनियाला ने कहा जुगन अगर थोड़ा सा एफर्ट करके इवेंट्स पे तैयार होके चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है. वो मुझे बुरा नहीं लगा. समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? डिसिप्लिन भी प्यार से. मैं अगर हमजा को मार के एक बात कहूंगी तो मुझे पता है वो नहीं सुनेगा, इसलिए मैंने उस पर आज तक हाथ नहीं उठाया. मैं उसको डांट जरूर देती हूँ. क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसा से कि क्या बने वो, क्या कैसा देखना नहीं, चाहेंगे? खुद बनाना कुछ चाहती हैं? नहीं, खुद बने यार, जो बनना है बने. मुझे भी माँ क्या क्या बनाना चाहती थी, मैं क्या बनाने में निकली, खोदा पहाड़ निकली जो गए. दोबारा कभी आपको मौका मिले, या मेरा ख्याल है कि ऐसा करेंगी भी, करना भी चाहिए, दोबारा शादी करना चाहें, कैसे इंतखाब करेंगी? क्या नया आइडियल बनाएंगी यार? क्या सारी चीजें वो देखेंगी जो कि आपको अपनी फेवर यार में? अब बहुत डर गई हूँ इससे, जिससे भी ये डिसीजन लूंगी, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि मैं अब शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इतनी, ना ही मैं इतनी स्टूपिड हूँ और ना ही मैं इतनी. हर इंसान, अल्लाह मियां ने मर्द औरत इसलिए बनाया था क्योंकि एक दूसरे का सहारा बने. आपको, मुझे कंप्लीट करने वाला इंसान मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, लेकिन लाइफ पार्टनर चाहिए होता है यार. हमजा 16-17 साल की उम्र पे यूनिवर्सिटी चला जाएगा, जिस तरह मैं चली गई थी 17 की एज पे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. सो आपको एक अच्छा इंसान जिंदगी में हो तो इट्स गुड फॉर यू. तो मैं बहुत ज्यादा देख के चूज करूंगी कि मतलब पर्सनैलिटी के तमाम पहलुओं को देख के. लेकिन क्या आप हमजा के 16-17 साल के होने का इंतजार कर रही हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. अगर मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान हो जिससे मैं शादी करना चाहूँ, वो जो भी पॉइंट आए, जब हम दोनों डिसाइड करें ना टू गेट मैरिड. अब ये डिसीजन मैं इंडिपेंडेंटली तो नहीं ले सकती, और किसी राह चलते से तो करनी नहीं है. अगर किसी से करूंगी तो वो ऐसा इंसान हो जो मेरे बेटे को अपनी औलाद की तरह एक्सेप्ट करे. मुझे जो आपको चाहता हो यार, जो मेरे बेटे को चाहता हो और मुझे चाहता हो. पहले हमजा को देखो, बड़ा मुश्किल होता है किसी और के मर्द की औलाद को देख के ये तस्वीर करना कि ये मेरा अपना है. सही. लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि हमजा का क्योंकि अपने फादर से कोई वास्ता नहीं है. लेकिन ये आपने अपने तक अप्रोच का रास्ता बता दिया है लोगों को. अच्छा प्लीज डोंट इवन ट्राई, क्योंकि शर्म आ गई उन्हें, लाज आवे. प्लीज लाज बहुत पहले भाग गई कहीं, छुट्टी पे गई है, वापस ही नहीं आई. हमारे घर में ये भी आपने सही पे नहीं किया होगा उसे. हाँ, मैं इसको जॉब में, उसको मैं 200 रुपए पे रखा हुआ था ना साल. तो नहीं, बात ये कि जिंदगी में कोई है, ये नहीं कहूंगी कौन क्या व्हाटएवर, बट जिंदगी में कोई है. अच्छा. बहुत अच्छे हैं जो भी हैं, और मुझे लग रहा है बड़ा टाइम लेके परख रही हैं. मैं नहीं परख, जितनी जल्दी पहले की थी, आपके इन तमाम वो परख रहे हैं. आपको पूरे उतरने में भी. मुझे आप ये बताएं कि आपको इस मूड मिजाज के साथ आपके ख्याल में बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ. मिल रही है भाई. मैं बताऊं क्या, बात ये होती है कि एक इंसान अगर जरा काम, कलेक्टेड, कूल इंसान हो, और दूसरा इंसान हाइपर और मैड हो, बड़ा अच्छा सेट बैठता है काम. हाँ, वैसे विशाल आप मिस्टर मोसी से शादी करने के बारे में सोच सकती हैं. मेरा आइडिया है ये. चले ठीक है, आप इंशाल्लाह काम है. अच्छा, विशाल माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. इतनी वो शर्मीली निगाहों से मुझे देख के अच्छा, मुझे लाज आवे है, आपकी तो चली गई. मेरी लाज आपके पास आ गई.
अच्छा, ये आप लगता है कि कोई मैरिज ब्यूरो की प्रैक्टिस के तौर पे मैरिज ब्यूरो खोलने की मैं आप दोनों की शादी कराऊंगी एक दिन इंशाल्लाह। कितनी मोहब्बतें की और मजीद प्लान कितना? हजारों मोहब्बतें ऐसी कि हर मोहब्बत मेरा ख्याल है कि अब दामी आपका ऐसे खड़ा रहता है जो निकलने के लिए दाम में इतना ढीठ है वो भी नहीं निकलता। हाँ, निकलने मेरा के ख्याल लिए है तैयार अब हमारा खामोश होना बनता है और शहजाद राय का कुछ कहना बनता है।